दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। लव जिहाद की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कितनी ही बच्चियां हैं जो इस बात को समझ भी गई हैं कि लव जिहाद जैसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उसके बावजूद उन लड़कियों को बहलाया फुसलाया जाता है, उसके बावजूद उन लड़कियों के साथ वही बर्ताव किया जाता है। वो बच के जाए तो जाए कहां, क्योंकि अगर वो इनकार करती हैं तो नेहा की तरह उसे स्लॉटर कर दिया जाता है, उसे चाकुओं से गोद दिया जाता है। यदि वो मान जाती हैं तो श्रद्धा की तरह उसको फ्रिज में सजा दिया जाता है। और यदि वो सोचने में कंफ्यूज हो जाती हैं या ये कहती हैं कि मैं सोच कर बताऊंगी, मुझे कुछ समय चाहिए, तो उसके बाद उसको रेल की पटरी पर सुला दिया जाता है, उसके दो टुकड़े कर दिए जाते हैं। जी हां, मैं आपको बताने जा रही हूं एक ऐसी कहानी जो हाल ही में हुई है, और वो लड़का मोहम्मद फरियाद के नाम से है। एक मुस्लिम है और इस लड़की के साथ उसने वही किया जो बाकी लड़कियों के साथ हुआ। जो लव जिहाद में जो फंसती हैं उसका अंत इसी तरीके से होता है। वो कुछ भी कर लें, बचने की कोशिश करें, उनके संपर्क में आई तो मतलब गई। यही एक पूरा की पूरा इसका एक भावार्थ है, इसका एक पूरा की पूरा सार है। यदि वो उनके संपर्क में आई तो वो गई। मोहम्मद फरियाद एक लड़की के पीछे था, बहुत टाइम से उसके पीछे था। वो लड़की कोई ये नहीं कि बहुत समझदार थी, 22-23 साल की थी, 25 साल की थी या किससे इससे बड़ी थी। वो लड़की माइनर थी, यानी कि 18 साल की भी नहीं हुई थी। एक नाबालिग बच्ची को तंग करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि नाबालिग बच्ची थी इसलिए समझदार ज्यादा नहीं थी। उसकी बातों में आ भी गई, लेकिन फिर भी उसको जबरदस्ती किया गया, उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। वो लड़की बचती बचाती कहीं ना कहीं इस चीज को रोक रही थी, नहीं रोक पाई। उस लड़की के साथ जबरदस्ती उसको इस्लाम कबूल करवाया गया। हालांकि वो लड़की उस वक्त रिलेशन में नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उस लड़की को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया। इस्लाम कबूल करवाने के बावजूद उस लड़की को चलती रेल के आगे झोंक दिया गया, फेंक दिया गया। और उसके बाद उस लड़की के 2 टुकड़े मिले। वो 2 टुकड़े जो मिले वो तब नहीं मिले कि उसको अभी फेंका है तो मिल जाए। उसकी माँ उसको ढूंढ रही है। उस रेल के आगे जो उस रेल पटरी पर पड़े हुए जो 2 टुकड़े थे शरीर के, वो किसी गार्ड ने देखे और उसके बाद उस चीज का हंगामा पूरे एरिया में फैल गया। ये घटना है यूपी के बरेली से, और इस लड़की जो है वो किसी यादव परिवार से है, यानी कि उसका जो सरनेम है वो यादव है। ये जो बच्ची है इसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। मैंने रंगे हाथन साहब पकड़ोज है, पुलिस वाले को रखे हाथन पकड़ाया। बेटी का मर्डर हुआ है और पुलिस वाले मेरी सुन नहीं रहे, मुझे गाली दे के भगा रहे हैं। ट्रैक पे केवल ये दिखाया और कह रहे लाश को लड़की को फूंक दो जाके कि मर्डर है, मार के छोड़ा गया है। अरे भैया मेरी साथ सुन नहीं रहे। अरे रुपया ले लो साहब, 5-6 मुसलमान आके रुपया देगा यहाँ। बताओ। हाँ मैंने मौका भगा दो, दिन में कहीं अब जाओ पूरा 4-5 घंटा में यहाँ बैठा रहे, बाद में कहीं कटरा जाओ, कल पुलिस ने रुपया खा लो। इसकी माँ कह रही है कि वो 4 से 5 लड़के थे, वो एक लड़का नहीं था जिसने ये सब कुछ किया। उसकी माँ का कहना है 4 से 5 लड़के थे। लेकिन यहां पर एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो घटना है, जब उसकी माँ इस केस को दर्ज करवाने आई तो पुलिस को यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने इस केस को दर्ज करने के लिए कहीं से भी एक सीरियसनेस नहीं दिखाई। लेकिन जैसे ही ये मामला हिंदू संगठनों के पास पहुंचा, कुछ दलों के पास पहुंचा, तो उन्होंने उस पुलिस चौकी के सामने धरना दे दिया और हल्ला बोल दिया। तब जाकर पुलिस की नींद खुली और लगभग 12 घंटे के बाद इस केस को दर्ज किया गया। इस केस के खिलाफ सारी कार्रवाई की गई और उस लड़के को पकड़ा गया। परंतु मेरा यही मानना है कि क्या जरूरी है कि हिंदू संगठन सामने आएंगे तो ये बात पक्की की जाएगी कि हाँ ऐसा कुछ हादसा हुआ है? क्या पुलिस वालों के अंतर्मन के अंदर किसी भी महिला के प्रति अब सम्मान खत्म हो चुका है? क्या वो इस भावना को नहीं समझते कि किसी माँ की जब बच्ची इस तरीके से मर जाती है या काट दी जाती है तो क्या बीतती होगी?
वो माँ कह रही है कि मेरी एक ही बच्ची थी और वो भी चली गई। ये लगातार टारगेट है हम हिंदुओं की बेटियों के ऊपर। ये कोई आज का टारगेट नहीं है, लगातार टारगेट किया जा रहा है कि यदि वो इस्लाम कबूल करती हैं तो भी काट दो, नहीं करती हैं तो भी काट दो। और यदि बहुत ज्यादा पसंद आ गई हैं तो उसको घर में रख लो, उससे बच्चे पैदा करो, इस्लाम को बढ़ाओ। यही सब कुछ किया जा रहा है, यही सब कुछ हो रहा है। हमारे आसपास एक बहुत बड़ी चाल खेली जा रही है, लेकिन हमारी बेटियां ना तो इस बात को समझ रही हैं, ना ही उस बात से प्रेरणा लेकर कुछ सीख रही हैं। कम से कम आत्मरक्षा ही सीख लीजिए, वैसे ही सीख लीजिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि वो किसी ना किसी रूप में आपके पास आएंगे, भले वो फरियाद के रूप में आए, भले वो अफसर के रूप में आए, भले वो कुछ भी बनकर आए, कुछ भी हो सकता है। किसी रोहित के नाम से आ जाए, हिंदू बनकर भी आ सकते हैं। ये उनका एक प्रथम टारगेट यही होता है। वो पहले नकली हिंदू बनकर ही आते हैं, हाथ में कलावा पहनते हैं, मंदिर में जाएंगे आपके साथ, ये करते हैं। लेकिन आपको इस प्रेम में पड़ने की आवश्यकता ही क्यों है? आपको जरूरी ही क्यों है कि आप शादी से पहले किसी तरह का कोई संबंध किसी लड़के से बनाकर चलें? संपर्क करना ही आवश्यक क्यों है? बहुत सोच समझकर, बहुत देख रेख कर क्यों नहीं करते? अगर आपको किसी से दोस्ती भी करनी है तो पहचानिए, उसके बारे में जानकारी लीजिए, उसके बारे में सर्च कीजिए। जो सर्च बाद में लड़कियां करती हैं कि मुझे पता लगा वो लड़का मोमडन था, मुझे पता लगा उस लड़के में ये कमियां थी, वो मुस्लिम था, वो सर्च पहले क्यों नहीं करती जब मिलती हैं? पहली मुलाकात में ही क्यों नहीं करती? जब दोस्ती का हाथ आपके आगे बढ़ाया जा रहा है तभी क्यों नहीं करती? और तभी से आत्मरक्षा क्यों नहीं सीखती हैं लड़कियां? क्यों इस चीज को इतना ज्यादा मात्रा में छूट दी जा रही है? क्यों इस चीज को एक खाई की तरह बनाया जा रहा है कि जाने दो, हो गया तो हो गया? ऐसा क्यों किया जा रहा है? बहुत जरूरी है बच्चियों का इस बात को समझना, सीखना, इन सब से सीख लेना बहुत आवश्यक है, तभी ये सब कुछ रुक पाएगा। बाकी आप सबका क्या कहना है, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।